हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा थीम थोड़ा सा मैजिकल और थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। और अब से मैं थोड़ा सा नया थीम फॉलो करना चाहूँगी ताकि हम लोगों को एक नई एनर्जी जो है हम चैनल पे लेके आ सके। तो आज की हमारी रीडिंग्स भी फेरी टैरो से रहने वाली है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे डीएम डीएफ और जर्नी की रीडिंग करने के लिए, और फिर कुछ चार्म्स और डीएम मैसेजेस को भी चैनल करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं गाइस क्या निकल के आता है आज, और क्या हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो चलिए गाइस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप लोग रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले गाइस डीएम की एनर्जी देखते हैं, जर्नी की तरफ क्या है। तो एक जनरल रीडिंग है गाइस, कोई भी इसको देख सकता है। और डीएफ की एनर्जी देखते हैं गाइस क्या है। और जर्नी की एनर्जी देखते हैं गाइस क्या निकल कर आ रहा है जर्नी में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन है जो बैठा बैठा पम्पकिन पे बैठा है, पम्पकिन खा रहा है और कुछ सोच रहा है। और उसकी एनर्जी भी, ये एक फेरी ही है एक्चुअली, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब शांत रहने की दिखाई दे रही है। और प्लानिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि लिखा है कि प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। और शांति बनाए रखो। और देखिए गाइस, यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने देखा कि इतने पम्पकिन्स ये फेरी जो है इसके ऊपर से चल के आया है, या इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, आगे थोड़ा सा ही डिस्टेंस है। तो जैसे आप लोग के लिए भी आप बहुत लंबा रास्ता चल के आए हो और अभी आगे बस थोड़ा सा रास्ता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है, ठीक है गाइस। डीएम की एनर्जी देख लेते हैं, फिर डीएफ और जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो डीएम की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग दिखाई दे रही है, चाइल्डहुड वुंड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डीएम भी मतलब अपने आप को ऐसी जगह पे महसूस कर पा रहे हैं कि ऐसा प्यार तो मुझे हमेशा से चाहिए था, ठीक है। वो जो चीज़ को वो इमेजिन करते थे वो उनके सामने आ गई है, उनकी विश पूरी हो गई, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कोल्ड महसूस कर पा रहे हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा इनको पता ही नहीं है कि क्या सच है, किस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए, क्या सच नहीं है, किस चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं इनको। कहीं ना कहीं जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, लाइफ में काफ़ी डिससेटिस्फाइड है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चल रहे हैं कि भाई ये होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लस डीएम को ऐसे लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने होंगे अपने आप को इस कनेक्शन के लिए, बहुत कुछ देना होगा, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा, पास्ट में बहुत कुछ छोड़ देना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा है गाइस इनको। और इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मतलब वो संभाल संभाल के अपने आप को आगे चला रहे हैं। तो उनको पता भी नहीं है कि क्या ये सही मूव होगा, क्या इनके रिसोर्सेज वो अच्छे से संभाल कर यूज़ कर पाएंगे, या और बहुत कुछ वेस्ट हो जाएगा एक अपनी नई लाइफ बनाने के चक्कर में। तो ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑनरेबल और डिवोटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उनका एक इमेज है लोगों के सामने कि वो बहुत एक अच्छे पर्सन है, उन्होंने अपनी बहुत मेहनत करके अपने लिए कुछ इस्टेब्लिश किया है कि मैं ऐसा किस्म का इंसान हूँ डिवाइन मैस्कुलिन ने। तो वो पोर्ट्रेट भी उनका ख़राब हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर मतलब इसी सोच में वो लोग फंसे पड़े हैं कि प्यार तो चाहिए, नई ज़िंदगी तो चाहिए, ठीक है, बट और आप उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू भी हो। तो उनको ऐसे लग रहा है कि क्या मुझे एक ड्रीम कम ट्रू के लिए मतलब सब कुछ स्टेक पे रखना चाहिए, क्या मुझे इतना बड़ा रिस्क अपनी ज़िंदगी में उठाना चाहिए। तो और क्या मैं इतना केपेबल हूँ
कि इस चीज़ को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ और अपने सपनों की दुनिया को जी सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहे हैं गाइस इस समय पे डीएम के, और वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फंसे पड़े हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। चलिए गाइस डीएफ की एनर्जीज चेकअप कर लेते हैं। डीएफ मुझे यहाँ लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ और ईगो, मतलब सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिव हो सकता है डीएफ का, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि डीएफ नो नॉनसेंस मोड में है अभी। प्यार करती है वो डीएम से, करना चाहती है शादी या जो भी है, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट और गार्ड करते हुए चलते हुए नजर आ रही है। डीएफ ने ऐसे अपने आप को हैंगमैन एनर्जी में डाल दिया है कि मैं कोई एक्शन नहीं लूँगी, कुछ नहीं करूँगी मैं। अगर ये मुझे मिलना होगा, अगर भगवान ने मेरे लिए ये चीज़ लिख दी होगी तो मेरा हो जाएगा, ठीक है, वरना तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। डीएफ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस को एक्सेप्ट करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। डीएफ को बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट का जजमेंट और ये सब ने अटका के रख दिया है कहीं पे, कि वो फ्यूचर के लिए जो है अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है, अगर ऐसा कह सकते हैं तो। मुझे यहाँ पे बहुत सोच सोच के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही है एक साथ में, और एक एक चीज़ जो है मुझे ध्यान से देखना पड़ रहा है ये करने से पहले कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊँ। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि डीएफ को ऐसे लग रहा है कि वो स्टक हो चुकी है और उसने लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस ले लिए हैं, और कहीं ना कहीं अब जो है उनको वैसे भी डीएफ की अच्छी रेप्यूटेशन नहीं है, ना ही डीएम के सामने और ना ही दुनिया के सामने, ठीक है। तो इस वजह से डीएफ जो है कुछ करना ही नहीं चाह रही है इस बारी। डीएफ जो है ठीक है, मेरा इमेज खराब है, जो भी हूँ मैं हूँ, अभी ऐसे रहना है तो रहो मेरे साथ। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। डीएफ के लिए अच्छी हेल्थ आ रही है अभी फ़िलहाल, एक ट्विन फ्लेम यूनियन आ रहा है इस चीज़ से, बट डीएफ जो है अपने आप को भगवान के मर्जी से भी खुद को गार्ड करती हुई दिखाई दे रही है, मतलब दिल अपना गार्ड करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। पास्ट एनालिसिस, हीलिंग और ये सब की चीज़ें डीएफ अपने लिए कर रही है। कनेक्शन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई भी एफर्ट्स डाल रही है, खुद के सक्सेस के लिए, खुद के हीलिंग के लिए, खुद के हेल्थ के लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं पे, तो डीएफ जो है क्योंकि वो ईगो के नीचे आ रहा है थर्ड पार्टी, तो उसको अगर लग रहा है डीएफ को कि डीएम मेरे को ईगो दिखा रहा है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कोई और है, तो ये चीज़ जो है डीएफ काफ़ी दिल पे ले रही है। और डीएफ का एक पैटर्न भी हो सकता है यहाँ पर कि जब किसी के लाइफ में कोई डीएम या जो भी है आपके लाइफ में, जब कोई थर्ड पार्टी आ जाता है तो डीएम डीएफ को छोड़ के वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी डीएफ को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पर, तो इस चीज़ को भी वो सॉल्व करने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो आप ये चीज़ को, कि अगर आपके डीएम के लाइफ में कोई और आ जाता है या सब अच्छा अच्छा होने लग जाता है तो आपको छोड़ देते हैं, तो आपको ये चीज़ की हीलिंग अभी करनी पड़ेगी। अबैंडनमेंट इश्यूज़ को जो है इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा अभी डीएफ को। अगर जर्नी की बात की जाए तो जर्नी में मुझे यहाँ पे द सन और 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मून भी है, तो बहुत कुछ हिडन है, ठीक है। और बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ है कि एक जन कुछ भी नहीं छुपा रहा और एक जन कुछ भी नहीं बता रहा है इस कनेक्शन में, और मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर एंजेलिक असिस्टेंस, मुझे बहुत ज़्यादा फेरीज और हायर सेंट्स और बहुत
लोगों की यूनिवर्स की मैजिक आपके फेवर में काम करते हुए दिखाई दे रही है। बस होप का रिस्टोर होना बाकी है अभी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आपके फ्यूचर अच्छा होने वाला है, उसकी आप उम्मीद रख सकते हो। इतना भी डिसहार्टेंड होने की कोशिश मतलब इतना भी डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है लोग ज़बरदस्ती अपने आप को डिसहार्टेंड करके रखना चाह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम हम रोएंगे नहीं। तो ये वाली एनर्जी बहुत सारी डीएस जो है अपना हार्ट चक्रा बंद करके डीएम में जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोगों को जा कर के ना किसी ओल्ड एज होम में सर्विस करनी चाहिए, जिसके वजह से जो है ये ब्लॉक आपकी लाइफ में से निकल सकता है। बहुत कुछ सीखेंगे आप ओल्ड एज होम में, लोगों की सेवा करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। उनके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, ठीक है। तो वो बहुत कुछ आपके हीलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है, और वो भी करियर के इसमें फील्ड में, ठीक है। अगर आप करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा थे कि कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो अभी आप करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो और बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बताया जा रहा है कि ज़्यादा काम और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पे मत ले लेना, ठीक है। ये ओवरऑल गाइडेंस है गाइज इसका। इतना ज़्यादा मत अपने आप को ओवर बर्डन कर देना कि आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट होकर डीएम एनर्जी में ही बदल जाए, और फिर जो है आप लोग कहीं और ही कुछ रॉन्ग डिसीशंस ना ले लो, ठीक है। तो इसके लिए बेटर होगा कि आप लोग थोड़ा सा मतलब इन डिसीजन से बचे, कोई हेस्टी डिसीजन लेने से या जल्दी जल्दी कि भाई ये नहीं हो रहा है वर्कआउट तो छोड़ दो, वो नहीं हो रहा है वर्कआउट तो छोड़ दो, ये वाली एनर्जी से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करना आप लोग। यही आपके लिए इस जर्नी में बेटर होगा आने वाले समय के लिए। और चलिए गाइस कुछ चार्म्स देख लेते हैं आप लोग के लिए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। और डी हो सकता है गाइस आपके पर्सन के नाम में, सी हो सकता है, जी हो सकता है गाइज आपके पर्सन के नाम में, ई हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, या क्यू भी हो सकता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा मैं निकालती हूँ। आपके पर्सन को चश्मा पहनना पसंद हो सकता है, आपके पर्सन आपको के फ़ोटोज़ देख रहे हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, या आप लोग इंस्टाग्राम पे मिले हो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, आपको बोलना चाहिए। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ग्राउंडेड और एंकर्ड रखने की कोशिश करें, वो अभी भी आप में फंसे पड़े हैं, उनकी एनर्जी अभी भी आपके साथ है, वो अभी भी आप में स्टक है, आपके लिए रोमांटिकली आपसे प्यार करते हैं। ये जो एंकर है ना आप दोनों के कनेक्शन का, ये जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा डीप है एक्चुअली, कहने का मतलब है। तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे ऐसी रीडिंग के लिए, और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे आते रहिएगा।